अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य विभाजन के कानून में यह कि कृष्णा और गोदावरी परियोजनाओं को केंद्र द्वारा अपने अधीन ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में जब केसीआर सांसद थे तब केंद्र को परियोजनाएं सौंपने की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पहले कहा था कि उन्होंने पुनर्वितरण कानून बनाया है जो उनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा कि कानून बीआरएस नेताओं की मंजूरी से पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि जब कानून बना तो केसीआर ने वोट कर इसे पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून केसीआर के सुझाव पर बनाया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने हस्ताक्षर किए थे कि 299 टीएमसी कृष्णा जल पर्याप्त होगा। आरोप है कि केसीआर ने तेलंगाना के हिस्से का पानी आंध्र को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने हमारे हिस्से का पानी स्थायी रूप से रोक रखा है। 2019 में केसीआर ने पानी का इस्तेमाल पुराने तरीके से करने की बात कही थी। केसीआर ने केआरएमबी की बैठक में हस्ताक्षर किए। वह 2022 में कृष्णा परियोजनाओं को सौंप देंगे। रेवंत ने कहा कि केसीआर ने सिंचाई मंत्री के रूप में 2023 में कृष्णा बोर्ड की परियोजनाएं सौंपने पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने बोर्ड की परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए उनके खिलाफ गलत प्रचार करने के लिए बीआरएस नेताओं की आलोचना की। तेलंगाना राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और जुप्पाली कृष्ण राव शामिल हुए। राज्य सरकार ने मूर्तिकला मंच पर मेगा स्टार चिरंजीवी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित 6 पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राज्य सरकार ने पुराने विजेताओं को 25 लाख रुपए का नकद इनाम दिया है। इसके बाद मंच पर चिरंजीवी और वेंकैया नायडू ने एक दूसरे को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में कलाकारों की प्रस्तुति प्रभावशाली रही। तेलंगाना के कलाकारों द्वारा चिंदू यक्षगानम और बुर्रा कथा का प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तेलुगु राज्यों के 8 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए एक भव्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म विभूषण के लिए चुने गए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वेंकैया नायडू ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं के चयन में एक नया दृष्टिकोण है। मिट्टी में माणिक की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। उन्होंने बताया कि पद्म पुरस्कार ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। वेंकैया नायडू ने बताया कि अगर एनटीआर और एएनएनआर तेलुगु सिनेमा कलाम थल्ली के लिए 2 आंखों की तरह है तो चिरंजीवी तीसरी आंख है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी पद्म विभूषण पुरस्कार पाकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप जो पसंद करते हैं उस पर कड़ी मेहनत करते हैं तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी संभव है। तेलंगाना राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। सम्मान पाकर मेगा स्टार चिरंजीवी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पुरस्कार की घोषणा से ज्यादा खुशी इस सम्मान ने दी है। पुरस्कार की घोषणा के बाद यह पहली बार है कि इस तरह का सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि सरकार ने खुद उन्हें सम्मानित करने की पहल की है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क से लोकप्रिय फिल्म अभिनेता और माना एसोसिएशन के अध्यक्ष मंचू विष्णु ने मुलाकात की। भट्टी के हैदराबाद स्थित निवास पर विनम्रता पूर्वक मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। बाद में डिप्टी सीएम भट्टी को मंचू विष्णु ने सम्मानित किया। इसी बीच राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद टॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक के बाद एक सरकार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे वे सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी और संबंधित मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि तेलुगु फिल्म उद्योग को कांग्रेस सरकार से पूरा समर्थन मिलेगा। उपल में बीआरएस की बैठक हुई। इस कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने हिस्सा लिया। उपल में जोश को देखते हुए क्या हम सत्ता में हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले संसदीय चुनाव में मल्काजगिरी की जीत हमारी है। उन्होंने कहा कि मल्काजगिरी में कांग्रेस को हराना है।
420 के वादों से जिले की जनता को छला गया है। केटीआर ने आलोचना करते हुए कहा कि लोग जान गए हैं कि कांग्रेस सरकार शब्दों की सरकार है, न कि कर्मों की सरकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 100 दिन में दिए गए वादों पर अमल नहीं हुआ तो कांग्रेस को शर्मसार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की भाषा से लोगों को घृणा है। उन्होंने कहा कि वे बिना किसी बड़े अंतर के मुंह जैसी बातें कर रहे हैं। पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा कि झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी अगर अपने वादों को नजरअंदाज करेगी तो चुप नहीं बैठेगी। यह मेदक पार्लियामेंट में बीआरएस की तैयारी बैठक के हिस्से के रूप में जीएमआर सम्मेलन में आयोजित किया गया था। पटंजेरू विधानसभा क्षेत्र व्यापी स्तरीय बैठक में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी शासन पर जमकर निशाना साधा। झूठे वादों से लोगों को गुमराह कर सत्ता में आने वाली रेवंत सरकार पर वादों को लागू करने में बुरी तरह से विफल रहने का आरोप लगा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सच है कि चुनाव के दौरान वादों को पूरा करने की तारीखों की घोषणा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद प्रेस में विज्ञापनों के रूप में वादों को लागू करने की तारीखों की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी में मीट द ग्रीट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मामले में मुसलमानों ने भी विरोध नहीं किया। नोटबंदी को लेकर हमारी आलोचना हुई, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी नोट रद्द करने की कोशिश की जा रही है। विकास को लेकर राज्य सरकार को न जाने कितने पत्र लिखे गए, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोदी 2047 विजन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वोट के लिए योजनाओं के नाम पर पैसा बांटा जाएगा तो देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि वह कल्याणकारी योजनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्हें दलित समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में सराहा गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर तेलंगाना सारस्वत परिषद बोग्गीकुंटा हैदराबाद एबिट्स में नई ब्राह्मणों की धन्यवाद सभा में भाग लिया। टीपीसीसी के प्रवक्ता चंगानी दयाकर ने कांग्रेस सरकार से कार्यकर्ताओं को मान्यता देने और उन्हें भुवनागिरी सांसद से चुनाव लड़ने का मौका देने का अनुरोध किया है। उन्होंने तारनाका के प्रोफेसर कोदंडराम के साथ याचिका प्रस्तुत की। टीपीसीसी के प्रवक्ता चंगानी दयाकर ने कहा कि तेलंगाना के विकास में प्रोफेसर कोदंडराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी और उनकी सेवाओं की मान्यता में कांग्रेस सरकार द्वारा एमएलसी आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है कि पिछली बीआरएस पार्टी ने अदालत में मामला दायर किया और इसे रोक दिया। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को अदालतों भी पहचानेंगी। गदर को पुरस्कार देकर कोई भी समझ सकता है कि यह सरकार कवियों और कलाकारों को कैसे पहचानती है। जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि अगर सड़कों पर पानी बर्बाद किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर नगर सेवक कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने बालाजी नगर और पद्मावती नगर कॉलोनी के निवासियों की उपस्थिति में सफाई और धुलाई के नाम पर महिलाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। मंसूराबाद मंडल में घरों के सामने पानी धोने के बाद पानी सड़कों पर जमा हो रहा है और सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मच्छर वहीं पनपते हैं जहां पानी जमा होता है, इसलिए कॉलोनी कल्याण संघ के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले पर विशेष ध्यान दें और जागरूकता पैदा करें, इसे रोकें, अन्यथा कर्मचारियों द्वारा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और घर के सामने कूड़े के ढेर को भी इसका हिस्सा माना जाएगा। इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नलगोंडा जिले में वर्ष 1982 से 1983 के प्रशिक्षु शिक्षकों का आध्यात्मिक पुनर्मिलन कार्यक्रम एलबी नगर के एक समारोह हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि आज 40 साल बाद इस तरह मिलकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उनमें से अधिकांश पहचान से परे बदल गए हैं। उन्होंने अपने छात्र दिनों को याद किया। उस समय के गुरुओं का भव्य सलामी देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि करीब 150 लोगों के इस बैच में कई लोग सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर हैं।
सरकारी पेंशन भोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। तेलंगाना सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के लक्ष्मैया की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। अनुरोध है कि पूर्व घोषित ट्रस्ट को पूरा करें, पेंशन भोगियों के ईएचएस को सख्ती से लागू करें, सभी कॉरपोरेट अस्पतालों में कार्यान्वयन के लिए तत्काल आदेश जारी करें। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डुडिला श्रीधर बाबू ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री दामोदरा राज नरसिम्हा से कई बार मुलाकात की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन दलित इंडस्ट्रीज के नेशनल काउंसिल चेयरमैन एर्राथोटा राजशेखर रेड्डी ने सभी राज्यों में एमएसएमईडी एक्ट 2006 लागू करने की मांग की है। एमएसएमईडी अधिनियम केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने दलित आदिवासी उद्योगपतियों को रियायतें और छूट प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कानून लाया। राजशेखर ने चिंता व्यक्त की कि कानून कमजोर हो गया है क्योंकि कानून को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने दोमलगुड़ा में फेडरेशन ऑफ इंडियन दलित इंडस्ट्री के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसिल तेलंगाना स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष निरुदु राजू और तेलंगाना प्रमुख मेंटल अब्दुल लक्ष्मण के साथ बात की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना में बीआरएस सरकार ने दलित उद्यमियों को मिलने वाली सब्सिडी नहीं दी और उन्हें अन्य विभागों में भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि 2014 से 23 के बीच तेलंगाना के दलित उद्यमियों को उबारना पड़ा। हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर कर्मचारी की मौत हो गई। मलकपेट में तेज गति से आ रही लॉरी के चपेट में आने से बाइक सवार सॉफ्टवेयर कर्मचारी सिद्धू गोनी साई राम की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान वनस्थलीपुरम के मूल निवासी के रूप में की। मृतक सॉफ्टवेयर युवक माइंड स्पेस में आईटी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मृतक के परिवार के सदस्यों ने चादरघाट पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि लॉरी चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पूर्व मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी पटानचेरू का दौरा किया। पटानचेरू बस स्टैंड पर उन्होंने ऑटो चालकों से बात की और समस्याओं की जानकारी ली। पूर्व मंत्री हरीश राव ने ऑटो चालकों को साहसी बनने और सावधानी बरतने का आश्वासन दिया। ऑटो कर्मियों ने मंत्री से अपनी पीड़ा बताई। मजदूरों को दुख है कि वे ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि सरकार के फैसले से वह सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस 6.5 लाख ऑटो चालकों की ओर से विधानसभा में आवाज उठाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि हम आत्महत्या जैसे जल्दबाजी में निर्णय न लें और तब तक संघर्ष करें जब तक सरकार 10,000 प्रति माह दे। नलगोंडा जिले में वर्ष 1982 से 1983 के शिक्षक प्रशिक्षुओं की आध्यात्मिक सभा आयोजित की गई। नलगोंडा जिले में वर्ष 1982 से 1983 के शिक्षक प्रशिक्षुओं की आध्यात्मिक सभा आयोजित की गई। एलबी नगर के एक समारोह हॉल में इसका भव्य आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद आज इस तरह मिलकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनमें से अधिकांश एक दूसरे की पहचान से परे बदल गए हैं। उन्होंने अपने छात्र दिनों को याद किया। उस समय के गुरुओं को भव्य सलामी देकर सम्मानित किया गया। टीटीआई 1982 से 83 समिति के सदस्यों ने कहा कि लगभग 150 लोगों को इस बैच में, उनमें से अधिकांश सरकारी एजेंसियों में विभिन्न पदों पर थे। सरकारी पेंशन भोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सरकारी पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की। तेलंगाना सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के लक्ष्मैया की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। अनुरोध है कि पूर्व घोषित ट्रस्ट को पूरा करें, पेंशन भोगियों के ईएचएस को सख्ती से लागू करें, सभी कॉरपोरेट अस्पतालों में कार्यान्वयन हेतु आदेश तत्काल जारी करें। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष दुद्दिला श्रीधर बाबू ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री दामोदरा राज नरसिम्हा से कई बार मुलाकात की है। मेटुकाटा मेन रोड रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आज सुबह नाचाराम प्लांट से हाईटेक सिटी निर्माण स्थल की ओर जा रही एक रेड मिक्स लॉरी ने तबाही मचा दी। चालक लापरवाही से नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से टक्कर खाकर पलट गया। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ घटना, लेकिन ड्राइवर मौके से लारी छोड़कर भाग गया। चिलकलगुड़ा ट्रैफिक एसआई श्रीधर शेखर ने कहा कि ड्राइवर डर के मारे भाग गए। मालूम हो कि घटना के दौरान हुई तेज आवाज से
रेलवे क्वार्टर के आसपास के मेट्टीगुड़ा इलाके के लोग दहशत में आ गए। चिलकलगुड़ा कानून एवं व्यवस्था पुलिस ने लॉरी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच करेगी।